नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सांची किरण न्यूज में। एसके न्यूज फिर पहुंचा दशहरा मैदान। किसानों ने बताई अपनी समस्याएं। समय पर तुलाई न होना, सुलभ शौचालय की कमी, लाइन से ट्रॉली का न तुलना, किसान ही किसान से पैसे लेकर जगह रोक रहा है। ये सारी समस्याएं लेकर जब एसके न्यूज मंडी सचिव के पास पहुंची तो वे कई कार्य करने में असमर्थ दिखे। तब एसके न्यूज की टीम ने वहीं से वार्ड नंबर 11 के पार्षद प्रतिनिधि आदित्य चावला को फोन लगाकर सुलभ शौचालय की समस्या हल करवाई। थाना प्रभारी से मिलकर यातायात व्यवस्था दुरुस्त कराने का निवेदन दिया। थाना प्रभारी ने तुरंत कदम उठाते हुए पूरी यातायात व्यवस्था को सुचारू करवाया। वहीं कृषकों को समझाइश देकर एसके न्यूज टीम ने खुद ट्रैक्टर ट्रॉलियों को व्यवस्थित करवाया। एसके न्यूज की टीम फिर दोबारा आई है किसानों की समस्या के लिए बताने के लिए। सिर्फ चेहरे बदल गए हैं, अब हम समस्या देखेंगे, भाई यथावत ही नहीं है। पिछली बार आप आए थे तो किसानों को समस्या बताई थी, जैसे पानी की समस्या, पानी टैंकर नहीं था तो टैंकर की व्यवस्था कर दी नगर पालिका ने। एसके न्यूज ने उसको बड़े प्रमुखता से दिखाया था, वो पानी व्यवस्था कर दी है। पिछली बार आए थे तो ट्रैक्टर ट्रालियाँ काफ़ी अस्त व्यस्त लगी थी। हम पीआई साहब के पास गए थे, हमने उनसे कहा था, उन्होंने सहृदयता दिखाते हुए यहाँ पे अब थोड़ा सा व्यवस्थित हो गई हैं। किसान भाई हैं, भाई अगर थोड़ा सा व्यवस्थित रखें तो अच्छी बात है। पुलिस अपना धर्म निभा रही है, आप भी अपना धर्म निभाएं। अस्त व्यस्त खड़ी ना करें ट्राली को। अब आपकी कोई समस्या हो तो वो बताइए, हम उसको भी हल करवाएंगे। शौचालय की परेशानी, यहाँ पे शौचालय नहीं है, शौचालय की सुविधा होनी चाहिए जी। इधर उधर जाते हैं तो उनके लिए स्वच्छता खराब होती है उससे। कहाँ से आए भाई साहब? अपन धनीकड़ी से आए। धनियागढ़ी से आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अच्छा सुझाव दिया आपने। ये ट्राली रस्सी मान लेते हैं। कहाँ पे? ये जही 50 मान लेते हैं मंडी में। कहाँ पे? अच्छा, कौन मान देता है? कोई किसान भी मान देते हैं कोई। हाँ, फिर वो ये कहते हैं कि भैया 200 रुपये दो या 300 रुपये तुम्हारी ट्राली लगा लो। किसान को ठग दिया है। किसान टकरा। वाह 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 वाह। मंडी में लापरवाही है, पूरी ट्राली नीलामी कर नहीं रहे, 2 रात किसान रह रहे हैं। ये हमने समझ सुन लिया। रेलवे पर्ची से ऐसा रहता है कि सीरियल पर नंबर बाई नंबर, अपने ट्राली नंबर, किसान नंबर रेलवे पर्ची में रहता है। तो उसके आधार पर नीलामी होगी तो अदर आदमी आएगा ही नहीं। जो आ गया उसी का पहले नीलामी होगा। अब ऐसे एक ट्राली 10 ट्राली की जगह रोक लेगा, उससे क्या होता है? तो किसानों को भी समझ के मतलब अच्छे से लगाना पड़ेगा। आप भी किसान हो ना? हाँ, हम आप- किसान हैं। आप संदेश दो उनको। जो कि मतलब ये आगे ट्राली लगा रही हैं, मतलब डायरेक्ट आके सीधी ट्राली खड़ी हो जाए तो समस्या समाधान हो सकता है। अच्छा, पिछली बार हम आए थे जब यहाँ पानी की समस्या थी, तो ये टैंकर आ गया है, इसके बारे पानी में की कुछ समस्या तो है, लेकिन अभी सबसे बड़ी मेन समस्या यही हो रही है, जैसे कि ये ट्रालियाँ खड़ी होती हैं, डायरेक्ट आते हैं, जगह रोक लेते हैं। अब दूर दूर से किसान आते हैं, जी जी। वो यहाँ पे डायरेक्ट आके अपनी ट्राली नीलाम के लिए नहीं लगा पा रहे हैं। ट्राली नहीं लगा। अब जो लोग पहले ही जगह रोक लेते हैं, ट्रैक्टर नहीं लगते, तो जगह रोकने का सिस्टम पूरा बंद होना चाहिए। डायरेक्ट किसान आए, मंडी में खड़ा हो जाए तो उसकी नंबर बाई नंबर ट्राली आ जाए तो नीलाम हो जाए। बहुत ये समस्या ट्राली खड़ी है, हाँ। नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं हो पा रही है? ज़्यादा ट्राली आ रही गाड़ी ट्राली आ रही है ना? ठीक है, अब आज हम मंडी सेक्रेटरी, कल भी हम गए थे, आज फिर जाएंगे हम उनके पास, हम करेंगे जो तराजू की संख्या बढ़ा सके। किसानों ने कहा कि यहाँ के व्यापारियों की एक बात की तारीफ की उन्होंने कि वो पैसा हमको नकद देते हैं, हमें कभी उन्होंने चेक नहीं दिया, हमें परेशान नहीं किया, इसकी उन्होंने तारीफ की। अब दूसरी बात मैं पूछता हूँ कि धान आप किस भाव ले रहे हैं? भाव तो कह रहे था, जो कंपनी के आदमी आते हैं अलग अलग दुकानों पे, अलग अलग कंपनी, पूरी भारत की जो है बड़ी से बड़ी कंपनी या खरीदी करती हैं, जी जी। उनके एजेंट आते हैं तो वो ही माल देख के भाव लगाते हैं। वो अपने सेठ से बात करते हैं वहाँ पंजाब में, हरियाणा की कंपनियों में। न्यूनतम मूल्य पूछ रहा हूँ मैं आपसे, और अधिकतम मूल्य पूछ रहा हूँ। न्यूनतम धान कल का यार जो है, कल का शायद 2800 से लेके 3320 तक बिकी है कल। इतनी अच्छी बिकी है? हाँ। मतलब आप किसान आपको बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि 2.5 से 3 तक जाएगी बस। धान का मूल्य अभी 3300 रुपये तक बिक रही है। अच्छा, कल कुछ हमें किसान मिले थे जी। उन्होंने कहा कि हमें सारा पेमेंट नगद ही हो रहा है, इस बात से तो खुश थे, लेकिन वो कहते हैं कि धान का मूल्य कम मिल रहा है। कल उन्होंने कहा था, आज आपने कहा कि मूल्य अच्छा है। हाँ। उन्होंने 2.5 से 3 हज़ार की मांग की थी, वो अच्छा किया आपने। अच्छा, एक बात बताइए कि ये आप लेते हैं या कोई कंपनी लेती है माल? नहीं, हमारे द्वारा कंपनियां माल लेती हैं बाहर की, और जिनकी राइस मिल हैं वो माल लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे वो कंपनी के लोग यहाँ आते हैं क्या रोज? हाँ, परचेसर आते हैं, उनके माल खरीदते हैं। अच्छा, उसमें कमीशन मिलता है फिर आपको? जी हाँ। मतलब अब आपका काम खत्म, आपको कुछ नहीं खरीद सकते, सब वही खरीदेंगे, ऐसा क्यों? क्या मोनोपोली हो गई कुछ?
नहीं, मोनोपोली तो किसी चीज की नहीं है। फिर? माल तो हमारे द्वारा ही खरीदा जाता है, क्योंकि आपके द्वारा बात अलग हो गई, पहले आप लोग खरीद के बेचते थे डायरेक्ट, वो अलग हो गई बात। जी, तो वो अंतर बताइए थोड़ा सा मुझे। कैसा अंतर चाह रहे मेरा अंतर ये पूछ रहा हूँ, पहले आप माल खरीदते थे, जी। पहले कोई कंपनी नहीं आती थी, जी। अब आप कमीशन पे माल खरीदते हैं, हैं? जी, तो अब आप क्यों नहीं खरीदते हैं ये बताइए आप मुझे। आपको कमीशन मिलता है खाली, हाँ। तो ऐसा क्यों, आप क्यों चेंज हुआ कि आप नहीं खरीद सकते डायरेक्ट जाके माल? नहीं, माल हम डायरेक्ट भी खरीद सकते हैं। हाँ, फिर आप कंपनी से क्यों कर लिया कंपनी आपने? का बंदा ही आके माल खरीदता है। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, आप लोग क्यों नहीं खरीदते, कंपनी को खरीदते, उसमें मोनोपोली नहीं है कंपनी की। देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं। हाँ। देखिए, धान जिनकी राइस मिले हैं उन्हीं के प्रतिनिधि आगे माल खरीदेंगे, क्योंकि उनको प्लांट चलाना है। हाँ। हमारा काम सिर्फ माल खरीदना है और उनको बेचना है। उसमें बीच में जो हमारा आड़त है वो मिलती है हमको। आज से कुछ साल पहले होता था कि आप ही लोग माल खरीदते तो आप ही डायरेक्ट बेचते थे। जी, अब ये आज भी यही होता है। आज भी यही होता है। आज 50% काम आड़तियों का होता है, 50% यही होता है। माल हम खरीद के फिर दूसरे को बेचते हैं। कल सर हम वहाँ दशहरा मैदान में गए थे अपनी रिपोर्टिंग करने, तो वहाँ किसानों ने एक सुझाव दिया है, शिकायत नहीं की उन्होंने, कि हमारी जो ट्रालियाँ हैं ना सर, वो अगर व्यवस्थित तरीके से लग जाएँ तो उनको क्या है, सुविधा हो जाएगी थोड़ी सी। जिनके नंबर आएँ वो अपने जाएँ और बढ़िया अपनी फसल बेचें। हाँ, वहाँ ड्यूटी लगा दी गई है जी। और व्यवस्थित ट्रालियाँ खड़ी करवा रहे हैं। नहीं, ये बात तो सत्य है कि रस्सी बांध लेते हैं। उनसे पूछा जाता है कि भाई तुमने रस्सी क्यों बांधी है, दूसरे किसानों की ये जगह छोड़ो, तो बताते हैं हमारी दूसरी ट्राली आ रही है साहब, उसके लिए जगह रोकी है। तो हमने कहा भाई ये भी ठीक नहीं है, दूसरे किसानों के प्रति न्याय नहीं है, जो आप पहले आ रहे हैं उनको लगना चाहिए, बार बार नहीं आप जगह घेर रहे हो। लेकिन तमाम समझाइश दे रहे हैं किसानों को, और ज़्यादा मंडी अपने स्तर से बल नहीं कर सकते, किसानों को समझाया जा रहा है और धीरे धीरे हो सकता है कि सुधार हो। अब दूसरा क्या बात है, सुलभ शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, उससे क्या होगा, वो लोग ये वहाँ कर रहे हैं, उससे क्या स्वच्छता अभियान को बहुत बड़ा धक्का पहुँच रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये चीज़ हमने भी महसूस की है और केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य महोदय ने भी हमसे अनुरोध में कहा है। तो हमने चले शौचालय के लिए नगर पालिका को पत्र लिखा है। मुझे लगता है सब हफ्ते बहुत जल्दी वहाँ व्यवस्था हो जाएगी। सर पत्र लिखने आप नहीं, वहीं पे है ना 40 शौचालय कम से कम 10 खड़े हुए हैं, वहीं पे खड़े, थोड़ा आगे जाके वहीं पे खड़े हुए हैं, देखो देख के अपनी आंखों से। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि आप पत्र व्यवहार तो होते रहेंगे, आप यदि नगर पालिका उसमें लगा दें तो पहुँचा देंगी, और आप कहें तो मैं आपका नंबर देता हूँ, या मैं वहाँ के पार्षद हैं आई चावला जी, उनका नंबर देता हूँ, आप उनसे कहें तो वही पहुँचा देंगे। नहीं, बिल्कुल जनप्रतिनिधियों का पूरा सहयोग लेंगे हम, आपसे अभी नंबर ले लेंगे और उनसे सीएम साहब से भी लगा के अनुरोध करेंगे। उसमें व्यवस्थाएं यहाँ जहाँ सुधर सकती हैं, सहयोग शासन के हम सब अंग हैं जी सर, एक दूसरे का सहयोग लेके व्यवस्थाओं में कमी जहाँ जहाँ दिखती है उनको पूरा किया जा सकता है। कुछ व्यवस्था को देखते हुए हमने मंडी प्रांगण के लगे हुए जो सब्जी मंडी क्षेत्र है उसमें भी तोल कांटे लगाने की अनुमति दी है। हर व्यापारी ने पर्याप्त मात्रा में तोल कांटे लगाए, लेकिन आप अंदाज लगाइए कि कल 25,000 कुंटल की आवक थी, उसके तोल में तुलते रात को 12-1 बज जाता है और यही स्थिति सीजन में अगर लंबे समय तक रहने वाली है। एक दिन विलम्ब किसान को होगा जी। अच्छा, तो विलम्ब किसान को होगा तो उसको भोजन कोई व्यवस्था क्या मंडी ने की है क्या, मतलब पैसे लेके, कितना पैसा लेके, वो कहाँ करी हुई है? 5 रुपये में रियायती दर पर भोजन सुविधा उपलब्ध है। कल भी हमारे पास कुछ किसान आए थे, हमने उनके पास प्रवेश पर्ची न होने के बाद भी, अनुबंध पर्ची न होने के बाद भी उन्हें भोजन कराया था और उनका नाम बुक कर लिया। उनसे कहा था कि कल आपके जिला में आए तो आप हमें अपना नंबर दे जाइएगा, नंबर तो हम उसमें डाल लेंगे। उस लोगों का कहना ये सब है ना, बोरी लग नहीं पाती जो आप नीलामी उससे पहले ट्रालियाँ खुल जाती हैं, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे गोलमाल घाटा हो रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। किसान जल्दीबाजी में कई बार व्यापारियों और किसानों में भाव का समझौता हो जाता है, तो उसमें किसान और व्यापारी सहमत हो जाते हैं भाव पे, तो किसान की सहूलियत के हिसाब से किसान सौदा कर लेता है, सौदा पत्रक से भी उसमें दिखती है। अच्छा, उसमें आप मतलब हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं? हस्तक्षेप मंडी समिति को उसमें कोई नुकसान नहीं है। किसानों को अलबत्ता ये है कि भीड़ से बचने के उद्देश्य से वो अपना सौदा सीधा भी कर सकते हैं।
कैमरामैन विष्णु के साथ राकेश जैन की रिपोर्ट, SK न्यूज।